तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कविता का शीर्षक है वाक, जिनकी कवित्री हैं लल्लत। दोस्तों, लल्लत जी का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पंपौर गांव में हुआ था। लल्लत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्ला ररीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वह 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थी, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती हैं। लल्लत की काव्य शैली को वाक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों को खुलकर विरोध किया है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से लल्लत और भी प्रभावशाली बन जाती हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले वाक की तरफ, जिसका भावार्थ यह है। कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है और उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी। इसीलिए उनका हृदय जोर जोर से तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हैं। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरी हुई है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले वाक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अगर हम संसारिक विषय वस्तुओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम संसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरीके से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हम मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। जब हम संसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं, तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर ही रहते हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और ना ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। दोस्तों, इस वाक में कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए और ना ही त्याग। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती है कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत। इसीलिए वो राह भटक गई, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। इसीलिए वो दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ क्यों हासिल नहीं हुआ और वह खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वह भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी। दोस्तों, इस वाक का भावार्थ यह है कि कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर पुल बनाने की कोशिश की। परंतु वह अपने इन प्रयासों में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। अब उन्हें डर लग रहा है कि वो परमात्मा को जब अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाएंगी तो वो क्या दिखाएंगी, क्योंकि ना उन्होंने कोई पुण्य कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। आइए दोस्तों, अब हम अपने अंतिम वाक्य की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का
बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव यानी ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश हो या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नजर से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसीलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वे सबके हृदय में अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ प्रस्तुत वाकों में कवित्री लल्लद हमें ये कहना चाह रही हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लल्लद के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।